हमारे इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो आज तक हमारे लिए रहस्य बनी हुई हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी जिनके पीछे की वजह अभी तक एक राज है। आज के वीडियो में हम आपको चीन में घटी एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे। ये घटना चीन में रूट नंबर 375 के नाम से प्रसिद्ध है। इस रहस्यमय घटना को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात है 14 नवंबर 1995 की रात की। घनी काली रात थी। नवंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसी रात बीजिंग शहर के रूट नंबर 375 से एक बस चलती है। इस बस को अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से सियानशान पहुंचना था। ये बस उस रूट की आखिरी बस थी। इस बस के बाद अन्य किसी बस को उस रूट से नहीं गुजरना था। बस अपने निश्चित समय पर युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से चलती है। आखिरी बस होने के कारण वो बस पूरी तरह से भरी थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है, धीरे धीरे यात्री अपने अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं। इसी तरह स्टॉप पर उतरते उतरते बस पूरी तरह से खाली हो जाती है। बस में अब कोई यात्री नहीं बचा था। केवल बस का ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बस में बचे थे। सियानशान का सफ़र अभी भी बहुत लंबा था, क्योंकि मंजिल से पहले अभी 7 स्टॉप बचे हुए थे। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए इस बस के अलावा और कोई गाड़ी उस रूट पर नहीं दिख रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। बस जिस रूट से जा रही थी उस रूट पर जंगल भी पड़ने वाले थे। बस ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बात करते हुए आराम से सफ़र कर रहे थे। बस 1-2 स्टॉप से गुजर चुकी थी, लेकिन कोई यात्री उस स्टॉप पर नहीं था। फिर बस समर पैलेस के एक बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ से एक बूढ़ी महिला, एक 19 साल का लड़का और एक यंग कपल बस में चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। वो लड़का गेट के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और बूढ़ी महिला उस लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। फिर बस उस स्टॉप से आगे बढ़ती है। अब उस बस में कुल मिलाकर 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ते में कोई अन्य गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहे थे। बस के सभी लोग अपने में व्यस्त थे। बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर भी आपस में बात करते हुए जा रहे थे। अब चलते चलते बस लगभग 4 स्टॉप गुजार चुकी थी। फिर अचानक ड्राइवर को सड़क किनारे खड़े 2 लोग दिखते हैं जो बस में चढ़ने के इंतजार में थे। उन दोनों को देखकर पहले तो बस ड्राइवर ने सोचा कि वो बस नहीं रोकेगा, क्योंकि वो दोनों किसी बस स्टॉप पर तो खड़े नहीं थे, बल्कि एक सुनसान जगह पर खड़े थे। लेकिन फिर बस की महिला कंडक्टर ने ड्राइवर को समझाया कि इस रूट की अब यही आखिरी बस है। इसके बाद कोई भी बस इस रूट से नहीं गुजरेगी, और अगर वो बस नहीं रोकेंगे तो ये दोनों लोग रात भर कहाँ भटकेंगे। महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी। बस के रुकते ही वो दोनों लोग पीछे के दरवाजे से बस के अंदर आते हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे बस के यात्री और बस कर्मचारी पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग चढ़े हैं। उनमें से 2 लोगों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, जो आम लोग से काफ़ी ज़्यादा अलग थे, और तीसरा व्यक्ति उन दोनों के बीच में उनके कंधों के सहारे टिका हुआ था। तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे जो उसके चेहरे को छुपा रहे थे। इन तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे, जो काफ़ी अजीब बात थी। ये तीनों यात्री बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। इतने विचित्र लोगों को देखकर बस में बैठे अन्य यात्री थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर बस की महिला कंडक्टर ने उन्हें समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और रात में घर जाने की जल्दी के कारण अपने कपड़े बदलना भूल गए हों। महिला कंडक्टर के समझाने पर सभी यात्री शांत हो गए। बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। अब बस में कुल 9 लोग थे।
एक 19 साल का लड़का, एक बूढ़ी महिला, एक यंग कपल, उस बस के 2 कर्मचारी और बस में चढ़े वो 3 अन्य लोग। कंडक्टर के समझाने पर अन्य यात्री तो शांत हो गए, लेकिन बस में बैठी बूढ़ी महिला का मन नहीं मान रहा था। बूढ़ी महिला बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देख रही थी। बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रही। फिर बस का अगला स्टॉप आया। इस स्टॉप पर यंग कपल उतर जाते हैं। अब बस में कुल 7 लोग बचे थे। बस फिर से अपनी मंजिल के लिए चल देती है, लेकिन उस बूढ़ी महिला का मन अभी भी असमंजस में था। वो अभी तक उन तीनों को बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वो तीनों उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे। बस के अन्य लोग अपने में व्यस्त थे। बस ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बात कर रहे थे और वो लड़का खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। बस अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती रही। फिर अचानक से वो बूढ़ी महिला बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि मेरा पर्स कहाँ है। ये शोर सुनकर महिला कंडक्टर वहां आती है और उस बूढ़ी महिला को समझाती है कि इस लड़के ने उसका पर्स नहीं चुराया है। लड़का भी उस बूढ़ी महिला से कह रहा था कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, मैं तो आपके आगे बैठा हुआ हूँ। लेकिन वो बूढ़ी महिला लड़के और कंडक्टर की बात मान ही नहीं रही थी। वो इस बात पर अड़ी थी कि लड़के ने ही उसका पर्स चुराया है। बहुत समझाने पर भी वो बूढ़ी महिला नहीं समझी और उस लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात कहने लगी। बूढ़ी महिला ने कहा कि अगले स्टॉप पर बस रोको, मुझे इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। बूढ़ी महिला के ना मानने पर वो बस अगले स्टॉप पर रुकती है। बस रुकते ही बूढ़ी महिला लड़के को ज़बरदस्ती घसीटकर नीचे उतारती है। उनके उतरते ही बस फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाती है। अब वो लड़का बहुत परेशान था। लड़के ने बूढ़ी महिला से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया, आपके गलत इल्ज़ाम के कारण मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे किस पुलिस स्टेशन ले जा रही हैं? यहाँ तो आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी बूढ़ी महिला लड़के को शांत कराते हुए कहती है कि तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है और ना ही मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए उतारा है। ये इल्ज़ाम तो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। ये सुनकर लड़का चौंक गया और बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तब बूढ़ी महिला लड़के से कहती है कि तुम्हें वो 3 लोग ध्यान है जो आखिर में बस में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देख रही थी क्योंकि मुझे वो बहुत अजीब लग रहे थे। एक बार जब मैं उन्हें पीछे मुड़कर देख रही थी तो हवा का एक तेज झोंका आया जिसके कारण उन तीनों के कपड़े थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। फिर मैंने जो देखा उससे मैं बहुत डर गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि उन तीनों के पैर ही नहीं हैं और हवा के कारण जब उस तीसरे व्यक्ति के बाल उड़े तो मैंने उसका चेहरा भी देखा जो इंसानों का नहीं लग रहा था। ये सब देखकर मैं समझ गई कि ये तीनों इंसान नहीं हैं। मुझे जितनी जल्दी हो सके बस से उतरना था और तुम्हारी जान भी बचानी थी, इसलिए मैंने तुम पर पर्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया। ये सुनकर लड़का भी बुरी तरह से डर गया। फिर लड़के ने कहा कि आपने ये बात बस ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई? तो बूढ़ी महिला ने कहा कि उन्होंने ये बात गंभीरता से नहीं ली और कहने लगे कि मेरी आँखों को धोखा हुआ है। इसके बाद बूढ़ी महिला और वो लड़का पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और उन्हें अपने घर जाने की सलाह दी। पुलिस ने इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। फिर वो बूढ़ी महिला और लड़का किसी तरह अपने घर चले गए। अगले दिन 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग बस टर्मिनल से सियानशान तक जाने वाली बस नंबर 375 गायब है। वो अभी भी अपने निर्धारित बस टर्मिनल तक नहीं पहुंची है। जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली वो समझ गए कि बूढ़ी महिला और वो लड़का सही कह रहे थे। पुलिस ने उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया और पूरी घटना गंभीरता से सुनी। देखते ही देखते ये घटना पूरे बीजिंग में फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है।
काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी पुलिस को वो बस नहीं मिली। पुलिस ने रास्ते में पड़ने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन अजीब बात ये थी कि जहां पर वो बूढ़ी महिला और वो लड़का बस से उतरे थे वहां तक तो बस कैमरे में दिख रही थी, लेकिन इसके बाद बस उस रूट पर आगे कहीं नहीं दिखी। फिर उसके अगले दिन 16 नवंबर को पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस तुरंत वहां जाती है और बस को बाहर निकलवाती है। पुलिस ये देखकर हैरान हो गई कि ये वही बस है जो रूट नंबर 375 से गायब हुई थी। ये बस सियानसान से 100 किलोमीटर दूर की एक नदी में मिली थी। पुलिस को उस बस में 5 लाशें मिली, जिनमें से 2 लाशें ड्राइवर और बस कंडक्टर की थीं। ये दोनों लाशें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाकी की 3 लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थी। इतने कम समय में लाशों का बुरी तरह से सड़ना एक अजीब बात थी, जबकि 2 लाशें सही थीं। जब पुलिस ने घटना की और जांच पड़ताल की तो उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल जब उन्होंने बस कंपनी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे जा सके। जब पुलिस ने बस का फ्यूल टैंक खोल कर देखा तो फ्यूल टैंक खून से भरा हुआ था। इस घटना ने पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया था। चीन की ये घटना 1995 की सबसे रहस्यमयी घटना थी। इस घटना को ग्लोबल टाइम्स ने अपने अखबार में भी दिखाया था। ये घटना अभी तक एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। ये सवाल आज भी एक राज है कि बस 100 किलोमीटर आगे कैसे पहुंची। क्या बस खून से चल रही थी? वो 3 अजीब लोग कौन थे और वो बस किसी सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं दिखी? तो ये थी इतिहास की एक भयानक घटना। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।